बिहार की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल तैर रहा है, कैबिनेट विस्तार कब होगा। अब तो भाजपा चाहती थी वो हो भी गया। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, कमान तो सम्राट चौधरी के पास पहुंच गई है। तो अब सम्राट कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में भी कोई झोल है? क्या भाजपा कैबिनेट विस्तार में भी बड़ा खेल करने वाली है? जेडीयू तो पहले से नाराज है निशांत कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर। खैर, मुख्यमंत्री तो ना सही, लेकिन क्या अब कैबिनेट में निशांत को जगह मिल पाएगी या फिर यहाँ भी उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है? नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निशांत कुमार की जगह है मंत्रिमंडल में या फिर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट विस्तार में भी बड़ा खेल करेगी। बंगाल चुनाव के बाद विस्तार। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केवल दो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ही कामकाज संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और वहां की गहमा गहमी समाप्त होते ही 5 मई के बाद किसी भी दिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। 3 कंधों पर 47 विभाग। बिहार के राजनीतिक इतिहास में 2022 के बाद ये पहला मौका है जब कैबिनेट इतनी छोटी है। फिलहाल सरकार का पूरा ढांचा केवल 3 चेहरों पर टिका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह समेत 29 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभाग आवंटित किए गए हैं। विस्तार के बाद ही इन विभागों का विधिवत बंटवारा अन्य मंत्रियों के बीच किया जाएगा, जिससे सरकार के कामकाज में गति आने की उम्मीद है। बढ़ सकती है भाजपा मंत्रियों की संख्या। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सम्राट सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सीमित संख्या के भीतर एनडीए के सभी घटकों को साधना और जातीय समीकरण को संतुलित करना है। इस बार एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से कई गुना अधिक हो सकती है। भाजपा के इस बड़े और प्रभारी विभाग अपने पास रखने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या बदलाव करेगी, इसको लेकर भी कई बड़े सवाल अभी से उपज रहे हैं। पुराना फॉर्मूला या नए चेहरे? जेडीयू सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भरोसेमंद चेहरों पर ही दाव खेला जाएगा। जेडीयू के श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार और लेसी सिंह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं भाजपा में भी पुराने दिग्गजों को ही बरकरार रखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजनीतिक संदेश देने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, ऐसे संकेत अभी से मिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। यानी कि आप पूरी तरह से खेल समझिए, मंत्रिमंडल में संख्या बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के मुकाबले अपनी पार्टी से विधायकों को मंत्री बनाएगी। साथ ही साथ पुराने चेहरे तो रहेंगे, लेकिन इन पुराने चेहरों में भी कटौती होगी। अब ये देखना होगा कि किसका नाम हटेगा, किसका नाम जुड़ेगा। निशांत कुमार पर सवाल। जहां मुख्यमंत्री बनाने के बीच उप मुख्यमंत्री पद मिलने तक की चर्चा तेज हो गई थी, वहीं निशांत कुमार ने आखिरी वक्त में शपथ ग्रहण से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उनकी जगह जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने खुद कहा था, मैं सम्राट चौधरी को बधाई देता हूँ जो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं विजय चौधरी अंकल को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। हालांकि पद से अपने हाथ खींचने के बाद चर्चा थी कि निशांत को मंत्री बनाया जा सकता है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बनाया गया। तो इस पर जवाब में निशांत कुमार सामने आते हैं। जब निशांत कुमार से पूछा जाता है कि क्या वे भविष्य में सरकार में शामिल होंगे, इस सवाल पर निशांत कुमार ने कहा कि अभी उनका ध्यान जेडीयू को और अधिक मजबूत करने पर होगा। उन्होंने कहा, मेरा इरादा पिछले 20 सालों में मेरे पिता द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक ले जाने का है।
मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे प्रति अपना विश्वास बनाए रखेगी। जहां निशांत कुमार ने फिर से हाँ करने की बजाय ना कर दिया है, तो वहीं फिर से जेडीयू के अंदर एक बवाल पैदा हो सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा थी तो सड़कों पर जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर ही पोस्टर थे कि निशांत कुमार को कमान सौंपनी चाहिए, लेकिन निशांत कुमार ने ना कर दिया था। उसके बावजूद भी जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, विधायक जुटे हुए थे कि निशांत कुमार को मना लिया जाए, लेकिन निशांत कुमार नहीं माने। तो अब ऐसे में जेडीयू के दो बड़े चेहरों को आगे करना पड़ा। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कम से कम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, कैबिनेट का विस्तार हो तो मंत्री निशांत कुमार को भी बना दिया जाए, इसके बाद एमएलसी बनाए जाए या उपचुनाव लड़े। चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन इस बीच में भी निशांत कुमार ने ना कर दी है, तो क्या यहाँ भी एक बड़ा पेच फंस जाएगा? क्या इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश नजर आ रही है कि इन्होंने संख्या बढ़ाने की बात कर दी, तो अब जेडीयू के अंदर एक अलग ही गहमा गहमी देखने को मिलेगी। चिराग, मांझी और कुशवाहा की बड़ी धड़कन सिर्फ निशांत कुमार ही नहीं, बल्कि एनडीए में सभी दलों को लेकर भी अभी आपसी सहमति मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार रणनीति ये है कि भाजपा और सभी सहयोगी दलों के नेता एक साथ ही शपथ लेंगे। पिछली सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया था, जबकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं। इस बार भी मंत्री पदों को लेकर अंतिम फैसला पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पसंद पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की ओर से मंत्रियों के नाम पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही लेंगे। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन का नाम पक्का है या फिर नहीं, इस पर भी सवाल है। चर्चा तो ये है कि अब नाम तो कई हैं और दल भी कई हैं, लेकिन फैसला कैसे होगा, क्योंकि अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार का कैबिनेट 2025 में नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल के दौरान कैबिनेट में कुल 27 मंत्री थे, जिसमें से भाजपा के पास 14 और जेडीयू के पास 9 और मांझी, कुशवाहा के 1-1 और चिराग पासवान की पार्टी के 2 मंत्री शामिल। उस दौरान भी भाजपा की संख्या ज्यादा थी। इस बार चर्चा है कि भाजपा के जरिए मंत्रियों की संख्या ही बढ़ाकर 36 की जा सकती है और भाजपा की संख्या फिर भी कैबिनेट में ज्यादा ही रहे, तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का पद भी चला गया। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में अपनी ही पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा रखना चाहती है और इस बीच में निशांत कुमार पर सवाल है और उनके सहयोगी दलों के बीच में भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब गौरतलब है, ये देखना होगा कि निशांत कुमार एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि बड़े विभाग किसके पास जाएंगे, क्योंकि एक वक्त पर नीतीश कुमार के पास गृह विभाग जैसे बड़े विभाग रहा करते थे, लेकिन 2025 में देखा गया कि ये गृह विभाग, वित्त विभाग सम्राट चौधरी के पास पहुंच गया था। अब क्या सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा या फिर इसमें भी बदलाव होगा? इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एनडीए के जितने भी दल हैं, इस बार उनका भी प्रदर्शन बिहार में काफी अच्छा रहा, जहां चिराग पासवान की पार्टी यहां 19 विधायक अपने समेट पाती है, जीत पाती है। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 विधायक, वहीं आरएलएम के 4 विधायक हैं, जेडीयू के 85। तो ये संख्या दिखाता है कि दबाव पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी पर। तो देखना होगा कि क्या यहाँ आपसी सहमति बन पाएगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा थी तो जीतन राम मांझी अलग नजर आ रहे थे, चिराग पासवान की पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में लगी थी, जेडीयू एक तरफ नाराज दिखाई दे रही थी। तो अब ये देखना होगा कि क्या समीकरण बैठेगा कैबिनेट विस्तार को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या निशांत कुमार को जगह मिलेगी या फिर यहाँ भी चूक जाएंगे निशांत कुमार? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।